अकबर साहब एक सफ़ेद दाढ़ी वाले जो कह रहे थे कि एक फार्चूनर नहीं है बकरवाल कम्युनिटी के पास। मैं कहता हूँ हारून चौधरी जो कुकरनाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भाई जैनुद्दीन, उनका ही भाई निजामुद्दीन खटाना, उनका भतीजा गुलजार वीसी जो रहा है, हमारे गुजर बकरवाल के हैं। क्या उनके पास फार्चूनर है? नहीं है। अगर उनके पास फार्चूनर नहीं है तो मुझे चौराहे पर फांसी दे दें। सुना आपने कि हमने 2002 में बदला लिया था? एक होम मिनिस्टर के मुंह से ये जवाब जज करता है? दंगाइयों के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो होनी चाहिए। कौन से दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई? उन्होंने कहा बदला लिया। गवर्नमेंट कभी बदला नहीं लेती, गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, बदला नहीं लेती। बदले सबक सिखाया। मेरी बात सुने ना, उन्होंने यही कहा बदला लिया, सबक सिखाया। किसको सिखाया? जो दंगाई थे, जिन्होंने दंगे किए, फसाद किए। किसने दंगे किए? सिर्फ मुसलमानों ने किए? उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। क्यों नहीं? सारे 20-22 जिन्होंने रेप किया था उनके गले में हार डाला, सबको पता। आपको पता नहीं है? जिन्होंने रेप किया, ये कोर्ट ने साबित किया, उनके गले में हार डाला उनको, और पूरा हिंदुस्तान इस पे चला रहा है। गुजर सेटल्ड हैं, इसलिए उनको गुजर कहा जाता है। दोधी गुजर्स को इसलिए दोधी गुजर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भैंसें रखी हैं, दूध बेचते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, इसलिए उनको दोधी गुजर कहा जाता है। ये सच है कि जो दूध बेचने वाले हैं, खनबदोश हैं, उनको हमने नाम दिया है दोधी गुजर। कोई ये बकरी का अलग कास्ट नहीं है। खटाना, चौहान, पुमला सारे हम भी हैं तो वो भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेटल्ड हो गए वो मकामी गुजर। ये तो हमारी ट्रस्ट में भी किताबें हैं, उसमें भी कहा गया है बकरवाल भी गुजर हैं। बकरवाल भी एक क्लास है गुजरों की। तो इस टॉपिक से बाहर आ जाएं। टॉपिक एक ही है कि पहाड़ी और गुजरों को एक के, तो उनको कोई लालच दिया तो उन्होंने बोल दिया रविंदर रैना कि मेरी गड्डी छोड़ दो। 250 लोग सिक्योरिटी वाले हैं, धक्का मार के उधर गए, वो जान के करवा रहे थे। दैट वाज ए स्टेज्ड ड्रामा। दैट वाज ए स्टेज्ड ड्रामा। वो एक स्टेज्ड ड्रामा था। आज से पहले भी काफी बार लोगों ने उनका रास्ता रोका। आज से पहले किसी को डंडे नहीं मारे या धक्के नहीं मारे, तो आज कैसे मार दे? किसने रोके? लोगों ने प्रोटेस्ट किए। लोग जाते हैं वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। आज सीआईएसएफ वालों को डंडे नहीं मारे? जो लड़के सीआईएसएफ वाले बैठे थे, आपको याद है? 6 महीने साल पहले की बात है, उनको डंडे मारे थे, पुलिस ने नहीं मारे। बकरवाल कम्युनिटी के लोग, और ज़्यादातर लोग उसमें हम देख रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग थे और भारतीय जनता पार्टी से ही साथ सवाल कर रहे थे। ये क्या था? मुझे कहनी नहीं चाहिए बट आज कहना चाहूँगा। उनमें चंद लोग ऐसे थे जिनके साथ 5-5, 6-6 PSOs हैं। जी हाँ, उनमें एक ताहिर है, वो मानसर से हैं। मैं एक ही नाम लूँगा। उसके पास सुनिए, आपको पता चल जाएगा ना कि ताहिर साहब है, एक BDC चेयरमैन है। बोर्ड पढ़े, उसको नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता। अब वो किससे नहीं PSO क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? मैं 10 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का, मुझे नहीं दिए। मैंने 4 महीने से अप्लाई किया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं दोधी गुजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब, वक्तन फ़वक्तन आप हमारी बात सुनते हैं। सही साहब, बड़ा कुछ हो रहा है। पहले पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल हुआ, अब गुजर वर्सेस बकरवाल हो रहा है। कहाँ पे हो आप? देखिए, एक बात तो मैं आपको साफ बोलूँगा कि मैं मज़हब को बीच में लाना नहीं चाहता, बट सब कलमा पढ़ने वाले हैं। पहाड़ी हमारे दुश्मन नहीं हैं, गुजर बकरवाल तो है ही एक। आपको एक चीज़ बता दूँ कि कसाना ही गुजर हैं और कसाना ही बकरवाल हैं। खटाना ही गुजर हैं और खटाना ही बकरवाल हैं। जो चंद लोग आपने देखे, मैं उनको चंद नहीं कहूँगा, बट वो प्रोवोकेशन की वजह से मैंने शुरू में सबको कहा कि बीजेपी का एक फंडा है, एक नारा है, फूट डालो राज करो। पर उसके विपरीत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी को ना गुज्जर वोट करेगा, ना बकरवाल वोट करेगा, ना पहाड़ी वोट करेगा। और ये लिख लें, ये तीनों सेक्शंस बीजेपी को वोट नहीं करेगी। जितना मर्जी एसटी दे दें, जितना मर्जी एसटी ले जाएं, मैं जम्मू में बैठ के ये कह रहा हूँ, एलानिया तौर पे कह रहा हूँ कि बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। इवन के जो समझदार हिंदू भाई हैं, जो सेकुलर माइंड रखते हैं, जो अंधभक्त नहीं हैं, वो भी बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। और ये लड़ाई जो आप कह रहे हो,
पहले पहाड़ी वर्सेस गुजर चलाई, ये भी बीजेपी के हेडक्वार्टर से शुरू हुई, जम्मू हेडक्वार्टर से। और उसके बाद जो लड़ाई, ये 3 दिन से लड़ाई नहीं है। इवन के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट एसटी विंग के मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो एक छोटी बात करेंगे। वो बकरवालों के प्रेसिडेंट नहीं है बीजेपी में, वो एसटी विंग के प्रेसिडेंट हैं। उसमें गद्दी भी है, उसमें शीना भी है, उसमें गुजर बकरवाल भी हैं, उसमें बाल्ती भी हैं, सब हैं। हारून चौधरी अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट एसटी विंग के हैं, ठीक है, एसटी विंग के प्रेसिडेंट हैं, वो गुजर यूनियन के प्रेसिडेंट नहीं है, वो बकरवाल यूनियन के प्रेसिडेंट नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, उनको ये शोभा नहीं देती थी। वो खुद भी बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने कहा गुजर बकरवाल, सुनो, ये मैंने आपसे कहा, खटाना गुजर भी हैं, खटाना बकरवाल भी हैं। मैंने दाढ़ी कटवा ली, मुझे कोई नहीं कहेगा मैं गुजर हूँ। जिन्होंने बकरियाँ रख ली बकरवाल बन गए, जिन्होंने भैंसें रख ली गुजर बन गए। हमारी ज़ातें एक हैं, हमारे रिश्ते हुए हैं। परसों एक सज्जन बोल रहा था कि गुजरों के पास फार्चूनर है, लेकिन किसी एक बकरवाल के पास अगर फार्चून बताई जाए तो जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हारून चौधरी जो कोकरनाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनके पास फार्चून है? आप जानते हैं उनको? आप जानते हैं डेंग साहब? हारून चौधरी जो कोकरनाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनकी बीवी डीडीसी मेंबर भी हैं, क्या उनके पास फार्चून है? गुलजार चौधरी जो वीसी रहे हैं गुजर बकरवाल के, क्या उनके पास फार्चून है? नहीं है। निज़ामुद्दीन खटाना जो एमएलसी रहे हैं, वो भी बकरवाल कम्युनिटी से आते हैं, खटाना वो, क्या उनके पास फार्चून है? नहीं है। गुजर बकरवाल में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ज़्यादा गरीब हैं। गुजर बकरवाल में ज़्यादा लोग गरीब हैं, ये नहीं बटेंगे। आप जितने मर्जी पैसे दीजिए, मुझे दीजिए, दूसरे को दीजिए, कल मेरे 10-20 गुजर उठेंगे कि हमें बकरवालों के खिलाफ लेना है, दोदी गुजर हमें, उनकी वजह से बकरवालों के खिलाफ हम नहीं होंगे। गुजर बकरवाल एक हैं, ये भूल जाएं। पहाड़ी भी एक हैं। ये आग थी हमारे कुछ लीडर, मैंने परसों नाम लिया, अल्ताफ़ बुखारी साहब, इकबाल मलिक साहब, शफकत मीर साहब, एक मीर साहब वो पंचायत के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो आफ्ताब गनाई साहब, शफीक मीर साहब, और गुज्जर कुछ लीडर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है। मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं इस बात को सबको फ़ोन करूंगा कि हम एक टेबल पर बैठेंगे। जब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि गुजरों का हक नहीं छेड़ा जाएगा, पहाड़ियों को अलग हक दिया जाएगा, लड़ाई काहे की? जो सड़कों पे आए थे वो कौन थे? वो उनको शक व शुबा था, गुजर लोग थे। पहाड़ी भी धन्यवाद कर रहे हैं, अभी मिला नहीं उनको भी, धन्यवाद यात्रा उन्होंने भी निकाली है। मैं हो गया कि मिलेगा नहीं, अलग मिले तो कोई बात नहीं है। देखो, बार बार कहा है, हमें किसी इंस्टीट्यूशन पर यकीन तो करना होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं है, होम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है, होम मिनिस्टर एक पोस्ट है इंडिया की। हमें वो ट्रस्ट करना होगा कि हमारा 10% हक नहीं दे रहे हैं। अगर हमारा 10% हक नहीं दे रहे हैं तो पहाड़ियों को देना, हमारे भाई हैं वो, 10 को 18 कर देंगे, 8% उनको दे दें, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठें। उसी नौकरी के लिए आप भी अप्लाई करोगे, उसी के लिए वो पहाड़ी कबीले के लोग भी अप्लाई करेंगे, उसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको भी मिलेगा, उसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको भी मिलेगा। आप उनको कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, यही कन्फ्यूजन है सब में। लेकिन अगर STGB देंगे वो अलग हुआ। जब MBBS की सीट्स पहले निकलती थी, वहाँ STGB होता था, STL होता था, STK होता था, STP भी हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी हो सकता है। जब उन्होंने कहा कि अलग ब्लॉक बनेगा तो फिर ST सिंपल नहीं हो सकता, ST के आगे P लगेगी। जब P लगेगी, बात है पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। ये क्लियर करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन में वो फॉल करते हैं नहीं करते। बट जहाँ जॉब का इशू है उनका अलग कोटा है, ये क्लियर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये जो अभी कुछ दिन पहले तिरकोटा नगर में भाजपा ऑफिस के बाहर जो हुआ, और भाजपा के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रोटेस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है और वो प्रोटेस्ट जो है भारतीय जनता के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पे चल रहा हो। तो ये सारा लाइव चला, ये क्या था? ये बकरवाल कम्युनिटी के लोग, और ज़्यादातर लोग उसमें हम देख रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग थे और भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल कर रहे थे। ये क्या था? मुझे कहनी नहीं चाहिए, बट आज कहना चाहूँगा। उनमें चंद लोग ऐसे थे जिनके साथ 5-5, 6-6 PSOs हैं। जी हाँ, उनमें एक ताहिर है,
वो मानसर से हैं, मैं एक ही नाम लूँगा। उसके पास सुनिए, आपको पता चल जाएगा ना कि ताहिर साहब है, बीडीसी चेयरमैन है, बोर्ड पढ़े उसको नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। अब वो किससे नहीं पीएसओ क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? मैं 10 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का, मुझे नहीं दिए। मैंने 4 महीने से अप्लाई किया है। ताहिर को 5-6 पीएसओ मिले हुए हैं, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। अकबर साहब एक सफ़ेद दाढ़ी वाले जो कह रहे थे कि एक फार्चूनर नहीं है बकरवाल कम्युनिटी के पास। मैं कहता हूँ हारून चौधरी जो कुकरनाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भाई जैनुद्दीन, उनका ही भाई निज़ामुद्दीन खटाना, उनका भतीजा गुलजार वीसी जो रहा है, हमारे गुजर बकरवाल एक हैं। क्या उनके पास फार्चूनर है नहीं है? अगर उनके पास फार्चूनर नहीं है तो मुझे चौराहे पर फांसी दे दें। झूठ क्यों बोलते हो यार? गुजर बकरवाल को बांटने के लिए पैसे लेके क्यों करते हो इसे? गुजर बकरवाल एक हैं और एक रहेंगे। ये चंद लोग मेरे जैसे या उन जैसे जिन्होंने बोला, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए कि क्या 4 बंदों के पास फार्चूनर है नहीं है, क्या उनके पास थार है नहीं है, क्या उनके पास करोड़ों में बैलेंस है नहीं है, क्या उनके पेट्रोल पंप्स है नहीं है? सैयद आपके सामने बैठा है, सिर्फ 100 भैंस है, सिर्फ 100 भैंस है मेरे पास। मुझे बकरवालों से बिल्कुल नफरत नहीं है, मुझे अपने गुजरों से ज़्यादा प्यार बकरवाल कम्युनिटी से है, क्योंकि ये बात सही है, इनमें बहुत सफरर लोग हैं जो मूव करते हैं, और ये बांटने वाली सियासत रविंदर है ना, कामयाब नहीं होंगे। सर जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो गुज्जर और दोदी गुज्जर, इसमें अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? देखिए, गुजर एसोसिएशन कम से कम 20 से 25 हैं। एक दोदी गुजर ये अलग एसोसिएशन नहीं है। गुजर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, गुजर इस्लाही कमेटी है, गुजर यूनाइटेड फ्रंट है, ये नाम है। जहाँ तक दोदी गुजर का कहा जाता है, मैं एक लड़के को सुन रहा था, बकरवाल लड़का बोल रहा था, वो हमारे साथ है, हम गुजर बकरवाल के साथ हैं। दोदी गुज्जर जो है वो बकरवालों के साथ में, हम गुजर बकरवाल एक ही हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। मैंने कहा 25 एसोसिएशन है, गुजर बकरवाल की 25 एसोसिएशन है, तो क्या सब अलग अलग हो गए? कोई अलग नहीं है। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं फ़र्क क्या है, मतलब गुज्जर दोदी गुज्जर सेटल्ड हैं इसलिए उनको गुज्जर कहा जाता है, दोदी गुज्जर को इसलिए दोदी गुज्जर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भैंसें रखी हैं, दूध बेचते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, इसलिए उनको दोदी गुज्जर कहा जाता है। ये सच है कि जो दूध बेचने वाले हैं खानाबदोश हैं, उनको हमने नाम दिया है दोदी गुजर। कोई ये बकरी का अलग कास्ट नहीं है। खटाना, चौहान, पुमला सारे हम भी हैं तो वो भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेटल्ड हो गए वो मकामी गुजर, ये तो हमारी ट्रस्ट में भी किताबें हैं, उसमें भी कहा गया है बकरवाल भी गुजर हैं। बकरवाल भी एक क्लास है गुजरों की। तो इस टॉपिक से बाहर आ जाएं। टॉपिक एक ही है कि पहाड़ी और गुजरों को एक करना है, ये मेरा मिशन है। गुजर बकरवाल पहाड़ियों को एक करना है। मुझे सबको एसटी में ला करके एक हो जाएंगे। नहीं, एसटी में आए ना आए, बट जब होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अलग दे रहे हैं, फिर लड़ाई काहे की? फिर उन लोगों को जो देश को बांट रहे हैं, हम देश से मोहब्बत करते हैं, जो देश को बांट रहे हैं उनको मौका क्यों दें? हम सब एक हो जाएं। कौन बांट रहा है देश को? बीजेपी तो राज कर रही है, बीजेपी की तो सरकार है, राज कर रही है, देश बांट के कर रही है। अब गुजरात में देखो कौन सा मुद्दा शुरू किया अमित शाह ने, सुना आपने कि हमने 2002 में बदला लिया था। एक होम मिनिस्टर के मुंह से ये जवाब जज करता है? दंगाइयों के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो होनी चाहिए। कौन से दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा बदला लिया। गवर्नमेंट कभी बदला नहीं लेती, गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, बदला नहीं लेती। बदले सबक सिखाया। मेरी बात सुने ना, उन्होंने यही कहा बदला लिया, सबक सिखाया। किसको सिखाया? जो दंगाई थे, जिन्होंने दंगे किए, फसाद किए। किसने दंगे किए? सिर्फ मुसलमानों ने किए? उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। क्यों नहीं? सारे इज्जत बाइज्जत जिन्होंने रेप किया था उनके गले में हार डाला, सबको पता। आपको पता नहीं है? जिन्होंने रेप किया, ये कोर्ट ने साबित किया, उनके गले में हार डाला उनको, और पूरा हिंदुस्तान इस पे चला रहा है। कोई दूसरी बात नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हो आप? अब पहाड़ियों को एसटी मिले ना मिले, नहीं, पहाड़ियों को गुजर बकरवाल के बाहर एसटी मिलना चाहिए, बिल्कुल उसके बाहर। बकरवालों को अलग कोटा मिले नहीं मिले? बकरवाल है ही गुजर है, बकरवाल है ही गुजर है। वो कौन है जो बोल रहे हैं हम बकरवाल हैं, हम हमारे पास इंग्लिश में कहते हैं दे आर पेड एजेंट्स, दे आर पेड एजेंट्स ऑफ बीजेपी। बीजेपी ने पहाड़ी और गुज्जर का इशू अमित शाह ने खत्म कर दिया,
तो जो लोकल बीजेपी ने उन्होंने एक नया शुरू किया, गुजर पहाड़ी ने बकरवाल और गुजर। कल ये दोदी गुजर और पता नहीं कौन सा गुजर शुरू कर देंगे। कल ये वो क्या कहते हैं, खड्ड में रहने वाला गुजर और पहाड़ पर रहने वाला गुजर शुरू कर देंगे। ये करेंगे और हम इनके लिए तैयार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। मैं अल्ताफ़ बुखारी साहब से भी बात करूंगा, मेरे बड़े हैं, मैं उनको भी बात करूँ, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी बात करूंगा और मैं ब्रिज बनूंगा इंशाल्लाह। मैं सबको एक जगह बैठाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये जो एक डेलीगेशन जो है अमित शाह जी से मिल के आया है, बहुत सारी अफवाहें हैं पूरे जम्मू कश्मीर में कि कौम को बेच करके आए हैं। जो मुद्दा जिस को लेकर के प्रोटेस्ट हुए, पैरों में खून निकले, बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, जो सेंटिमेंट्स थे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, उनको उन्होंने हर्ट किया है। जो वो एसटी बचाओ मार्च जो कर रहे थे ना, वो उनसे हो पाया। जो वो जीडी शर्मा की जो कमीशन रिपोर्ट है उसको रोल बैक की बात कर रहे थे ना, उनसे वो हो पाया। जो बात पहले से ही अमित शाह जी कह करके गए थे, वही बात लेकर के वो यहाँ पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 70-75 लाख रुपया जो है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। नहीं, मैं इन बातों में नहीं आता कि कितने पैसे कौन कहाँ के। एलिगेशंस होते हैं। मैं भी अफवाहें कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने कहा ये एलिगेशंस है, इन पे नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई काम करता है उसके पीछे लोग बातें करते हैं। उन्होंने एफर्ट्स किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एफर्ट्स किया, बहुत सराहनीय एफर्ट्स था। और ये कोई रातों रात तो मूवमेंट कोई आसमान से तारे तोड़ के तो नहीं ला सकती, बट जो भी किया अच्छा किया। कोई बेचा नहीं किसी को और कोई बेचता भी नहीं है। ये गलत बात है। आपके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं हुआ? कौन सा गलत हुआ? बोलने वाले तो बोलते हैं। अपने लोग तो बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग तो बोल रहे हैं। मैंने कहा अपने ही लोग बोलते हैं ना, बेगाने थोड़ी बोलते हैं। बोलते रहेंगे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग अच्छा नहीं कहते थे, तो क्या कर सकते हैं? बोलने वाले बोलेंगे। अब इतना बकरवाल कम्युनिटी है, 10, 20, 30 आगे उठ के तो उनको कोई लालच दिया तो उन्होंने बोल दिया रविंदर रैना कि मेरी गड्डी छोड़ दो। 250 लोग सिक्योरिटी वाले हैं, धक्का मार के उतर गए, वो जान के करवा रहे थे। दैट वाज ए स्टेज्ड ड्रामा। दैट वाज ए स्टेज्ड ड्रामा। वो एक स्टेज्ड ड्रामा था। आज से पहले भी काफ़ी बार लोगों ने उनका रास्ता रोका। आज से पहले किसी को डंडे नहीं मारे या धक्के नहीं मारे, तो आज कैसे मार देते हैं? किसने रोके? लोगों ने प्रोटेस्ट किए। लोग जाते हैं वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। आज सीआईएसएफ वालों को डंडे नहीं मारे? जो लड़के सीआईएसएफ वाले बैठे थे, आपको याद है? 6 महीने साल पहले की बात है, उनको डंडे मारे थे, पुलिस ने नहीं मारे। पुलिस ने मारे थे, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो, मारेंगे पुलिस ही को कहेंगे ना, उनके पीएसओस को कहेंगे ना, हटाओ साइड, हटाओ साइड। एक भी गुजर बकरवाल को एडवाइजर बना दें, ये गुजर को छोड़ो बकरवाल को बना दें, बनाए एडवाइजर, बनाए एडवाइजर। बकरवालों के हितैषी हैं, ये वैकेंसी है एडवाइजर की। बकरवाल में कोटा अलग नहीं होना चाहिए। नहीं, गुजर बकरवाल एक ही है जनाब। कसाना, खटाना, पुमला, ये सब एक हैं। इसमें ये चंद लोग बकरवाल, अगर 10 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है या 3 लाख है, जितने भी हैं, इनमें से 30 लोग थोड़े इनके मालिक हो सकते हैं। चले मेरे साथ फील्ड में। उनका डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है अमित शाह जी से। वो पक्का जाएगा, वो पक्का जाएगा। उनकी टिकट भी अरेंज होगी। बकरवाल नहीं जाएंगे, चंद लोग जाएंगे। कमेटी के तो होंगे ना, बकरवाल कमेटी के तो होंगे। मैं दोदी गुजर कहता हूँ ना, उसके बाद हमें भी ऑफर आएगी। उसके बाद हमें भी ऑफर आएगी। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे में से 10 हाजी वाजी टोपी वाले, लंबी वाले करके उनको भी भेजेंगे। वो मगर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुजर बहुत चालाक है, हर पार्टी में पहुंच जाते हैं, वोट अपनी मर्जी से देंगे। ये आज आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। ये रविंदर रैना साहब का मैं हितैषी हूँ, मुझे थोड़ा दिल से ईमानदार लगते हैं। उनको साफ कह देता हूँ, ये गुजर आपको खिला रहे हैं। गुजर बकरवाल मैंने कहा 15 पास होया तभी बड़ी बात है। सुन लेना, यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं उठने देगी उसको, जो 3 डिस्ट्रिक्ट की जिनकी बात कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बट नहीं उठने देगी उनको। अनाउंस करें आज ही इलेक्शन। आम आदमी पार्टी नहीं उठने देगी। मैं दूसरी पार्टी का हूँ, बट मुझे पता है फील्ड में क्या हो रहा है। फील्ड में चीज़ें पक रही हैं। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? बस यही, गुजर बकरवाल पहाड़ी सब एक हैं। बांटने का पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब जोड़ने का वक्त आ गया है। मैं आपका एक स्टेटस देख रहा था, आप कहीं पे कलमा पढ़ के जो है पूरा लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने समझाना ही है तो कलमे के साथ शुरुआत। देखिए यार, गायत्री मंत्र पढ़ना गुनाह नहीं है, कलमा पढ़ना गुनाह नहीं है, या जो सरदार पढ़ते हैं गुनाह नहीं है। मैंने कहा हम तीनों लोग एक भाई हैं कलमे के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो तीनों भाई हैं। किसी का रंग मेरी तरह काला है, किसी का गोरा है आपकी तरह,
उन्होंने ये भी कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। नहीं कहा, मैंने कहा लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत थैंक करने यू, के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दोधी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।